हाय दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम धर्मेंद्र है। आज हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि हम अपने घर के बच्चों का एडमिशन कहाँ कराएं, बच्चों का एडमिशन कहाँ कराना उचित है, इस बात पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम एक कहानी बताते हैं। कहानी के माध्यम से आपको बहुत सारी बातें समझ में आ जाएंगी। दोस्तों, यह कहानी है कक्षा 10 के यूपी बोर्ड के इंग्लिश की किताब की कहानी है। यह इंग्लिश की किताब में दिया गया है। यह कहानी है थॉमस एल्वा एडिसन, यानी एडिसन की कहानी है। एडिसन की कहानी कक्षा 10 की किताब में दिया गया है। इस कहानी को आज हम बताएंगे कि एडिसन की माँ ने एडिसन को कैसे पढ़ाया था, एडिसन को कैसे शिक्षा दी थी। इस कहानी से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। कहानी यह है कि थॉमस एल्वा एडिसन जब लगभग 6-7 साल के थे तो वह स्कूल जाते थे। स्कूल में क्या हुआ, इस बात को इस कहानी में बताया गया है। स्कूल एडिसन जाते थे तो वे बहुत प्रश्न करते थे, अध्यापक से बहुत प्रश्न करते थे। तो एडिसन ने अपनी टीचर से, अपनी मैम से प्रश्न पूछा कि मैम बताइए चिड़िया क्यों उड़ती है। तो मैम ने कहा चिड़िया इसलिए उड़ती है क्योंकि उसके पास पंख होते हैं। तो एडिसन ने अगला प्रश्न पूछा, मैम बताइए पतंग क्यों उड़ती है। तो मैम ने इसका उत्तर नहीं दे पाई। स्कूल के टीचर ने एडिसन के इस प्रश्न का जवाब नहीं दे पाए कि पतंग क्यों उड़ती है। तो उस मैम ने जाकर के स्कूल के प्रिंसिपल से शिकायत कर दिया और कहा कि यह लड़का मूर्ख है, यह लड़का अच्छा नहीं है, शैतानी करता रहता है, हमेशा प्रश्न पूछता रहता है। तो स्कूल के प्रिंसिपल ने एडिसन की माँ को बुलाया और कहा कि आपका लड़का पागल है, आपका लड़का अच्छा नहीं है, इस लड़के का नाम हम काट देते हैं, अब ये लड़का पढ़ नहीं सकता। एडिसन की माँ एडिसन को घर ले गई और घर ले जा कर के उसको पढ़ाना शुरू किया। एडिसन ने पूछा, माँ अब हम स्कूल क्यों नहीं जा रहे हैं। तो एडिसन की माँ ने बताया कि बेटा स्कूल वाले कह रहे थे कि तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, बहुत तेज बच्चे हो, तुम्हारा दिमाग बहुत अच्छा है और जो है तुम स्कूल लायक नहीं हो, यानी स्कूल तुमको नहीं पढ़ा सकता, तुम बहुत टैलेंटेड लड़के हो। एडिसन को माँ ने ऐसे समझाया। तो एडिसन की माँ ने एडिसन की पढ़ाई घर ही पूरी कराई, यानी एडिसन बहुत ही क्वेश्चन पूछने वाले लड़के थे। एडिसन की माँ ने 5वीं क्लास तक अपने घर में एडिसन को पढ़ाया सिखाया और एडिसन घर में भी स्टूपिड यानी मूर्खतापूर्ण काम करते रहे, लेकिन एडिसन की माँ कभी दुखी नहीं हुई, कभी परेशान नहीं हुई। एडिसन की कहानी एक और है। एडिसन अपने घर में एक नौकरानी थी। नौकरानी की लड़की से कहा, क्या तुम चिड़ियों की तरह उड़ना चाहती हो। एडिसन अपने घर के सामने देख रहा था कि चिड़िया हवा में उड़ रही है। उसने देखा कि चिड़िया कीड़ा खाती है इसलिए उड़ती है। एडिसन ने प्रयोग करना चाहा, यदि हम कीड़े खाएंगे यानी जो कीड़ा खाएगा वह उड़ेगा। एडिसन ने कहा कि हमने एक जादुई घोल बनाया है, इस जादुई घोल को जो पिएगा वह उड़ जाएगा। लड़की को एडिसन ने जादुई घोल पिला दिया, यानी कीड़े को एक बोतल में लिया और उसको लुगदी बना करके लड़की को पिला दिया। नौकरानी की लड़की उड़ी तो नहीं लेकिन बीमार हो गई। जब यह बात एडिसन की माँ को पता चला तो एडिसन की माँ ने एडिसन की खूब पिटाई की। इसी तरह से एडिसन एक बार बाजार जा रहे थे तो बाजार में मुर्गियाँ थी, मुर्गियाँ अंडे पर बैठी हुई थी। एडिसन ने पूछा अपनी माँ से, मुर्गियाँ क्या कर रही हैं। तो माँ ने कहा कि ये मुर्गियाँ अंडे को से रही हैं, इसमें से बच्चे निकलेंगे। तो एडिसन ने कहा, क्या मैं भी अंडा से सकता हूँ। एडिसन की माँ ने डांटा, कहा ऐसा नहीं कर सकते। एडिसन चुप के घर गए और मुर्गी के अंडे खरीद लाए और उस पर बैठ गए और सारा अंडा फूट गया। अंडे में से मुर्गी नहीं निकली लेकिन उनका कपड़ा खराब हो गया। एडिसन की माँ को इस बात का पता चला तो एडिसन की खूब पिटाई हुई। इस तरह से एडिसन की कहानी है और आगे जा कर के एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया और सबसे बड़े साइंटिस्ट अपने ज़माने के एडिसन सबसे बड़े साइंटिस्ट बने, विद्वान बने। यदि एडिसन की माँ ने एडिसन को सही से पढ़ाया ना होता, अपने घर पर उसको शिक्षा ना दी होती तो आज बल्ब का आविष्कार ना हो पाता, यानी पूरी दुनिया रोशनी से जगमगाती नहीं।
यानी माँ का रोल पढ़ाई में सबसे ज़्यादा होता है। माँ का भूमिका किसी से भी बड़ा होता है। यानी आज से 200 साल पहले यह काम एडिसन की माँ आराम से कर ले गई। उस समय ना इंटरनेट था, ज्ञान का कोई साधन नहीं था। कोई पिता अपने घर में खाली रहता है, माता के पास, पिता के पास समय है, तो अपने बच्चे को जरूर पढ़ाना चाहिए, जरूर समझाना चाहिए। किसी माँ को, किसी पिता को स्कूल पर निर्भर कम रहना चाहिए। सबसे बड़ी जिम्मेदारी पढ़ाने की माता पिता की होती है। पहले के ज़माने में इंटरनेट नहीं था। 70 साल पहले यदि कोई बाहर से लेटर आता था, गांव में आता था, 3 महीने 4 महीने बाद लेटर आता था। लेटर को देख करके गांव वाले दुखी हो जाते थे। लेटर को खोलने से पहले लोग दुखी हो जाते थे कि कोई गलत समाचार आया है। यानी एक समय ऐसा था जो कि ज्ञान बहुत धीरे धीरे आता था। आज ऐसा समय आ गया है, पूरी पृथ्वी एक गांव हो गया है। इंटरनेट ने ज्ञान को विकसित कर दिया है। हम अमेरिका की सूचना, यूरोप की सूचना, विश्व के किसी कोने की सूचना चुटकी में ले सकते हैं। तो इस तरह से यदि कोई माता पिता होशियार नहीं है, मम्मी हैं, चाचा चाची हैं, ताऊ हैं, कोई घर का कोई सदस्य है, कोई दादी माँ है, कोई है, अपने बच्चे को, अपने नाती पोते को पढ़ाना चाहता है, तो इंटरनेट से अच्छी अच्छी बातें सीखे और सीख करके अपने बच्चे को पढ़ा सकती है। तो इस तरह से आज इंटरनेट एक वरदान है। वरदान के रूप में कोई भी माता पिता इंटरनेट से सीखे और बच्चे को सिखाए। जो माता पिता को आता है वह तो आसानी से पढ़ा सकता है, जो नहीं आता है उन चीज़ों को इंटरनेट पर गूगल पे सर्च करे, समझे और अपने बच्चे को समझाए। यदि किसी माता पिता के पास समय नहीं है, समय नहीं दे पाते हैं, ऐसे माता पिता को बच्चों को स्कूल में भेजना जरूरी है। इस तरह से माता पिता को आज ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वे अपने बच्चे को घर बैठा करके ही 5वीं तक की शिक्षा दे सकते हैं। उन्हें दूर दराज भेजने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आज समय बदल गया है। समय को समझे और समय के साथ हम अपने समय को समझे, समय के साथ यदि हम काम करेंगे तो सफल होंगे। अब इंटरनेट आ गया है, अब इसको हम अनहुआ नहीं कर सकते हैं। जो व्यवस्थाएं आ गई हैं उससे हम पीछे नहीं जा सकते हैं। उस व्यवस्था को हमको स्वीकार करना पड़ेगा। अब सवाल उठता है, जिन माता पिता के पास समय नहीं है, वे अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो कैसे स्कूल का चुनाव करें? स्कूल का चुनाव करने में क्या ध्यान देने की ज़रूरत है? क्या स्कूल बहुत दूर हो, बहुत बड़ा बिल्डिंग वाला हो? यदि कोई स्कूल दूर होता है तो उसका क्या नुकसान है? यदि आपका स्कूल, आपके बच्चे का स्कूल काफ़ी दूर है, आने जाने में काफ़ी समय बर्बाद हो जाता है, आने जाने में बच्चा थक जाता है और स्कूल में जा कर के सोता है, यानी आने जाने में बच्चे का काफ़ी समय बर्बाद हो जाता है। इसलिए आपको अपने बच्चे का एडमिशन लगभग पास के स्कूलों में कराना ज़्यादा उचित होता है। दूसरी बात है, अमीर कोई लड़का है, कोई गरीब लड़का है, तो गरीब लड़कों को कैसे स्कूल में भेजना चाहिए, अमीर को कैसे स्कूल पे भेजना चाहिए, इस बात पर भी हम थोड़ा ध्यान देने का प्रयास करेंगे। महंगा स्कूल है जिस पे फीस 1 लाख रुपए, 1.5 लाख, 2 लाख है। महंगे स्कूलों में गरीब लोगों को अपने बच्चे को नहीं पढ़ाना चाहिए। क्यों नहीं पढ़ाना चाहिए, आज हम इसको स्पष्ट रूप से बताएंगे। इससे बच्चे का 2 नुकसान होता है। पहला नुकसान है, यदि कोई गरीब लड़का है, बड़े स्कूल में जाता है, देखता है वैसे स्कूलों के बच्चे लैपटॉप, इंटरनेट, बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं। वे कहते हैं हमारे मम्मी के पास आईफोन है, हमारे घर नौकरानी आती है, खाना बनाती है, यानी उनका घर वीआईपी तरीके से है। और कोई लड़का ऐसे स्कूलों में पढ़ता है गरीब घर का, वह सोचता है कि हमारे माता पिता गरीब हैं, हमारे माता पिता के पास कार नहीं है, हमारे माता पिता के पास सुविधाएं नहीं हैं, यानी हमारे माता पिता निकम्मे हैं। जाने अनजाने में बच्चे के दिमाग में माता पिता के प्रति नफरत पैदा हो जाती है। यह एक नुकसान का बड़ा पॉइंट है। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट यह है
बड़े घर के लड़के जो अमीर होते हैं गरीब बच्चों का अपमान करते हैं कि तुम खराब हो, तुम्हारे माता पिता के पास ये नहीं है, वो नहीं है, तुम्हारे पास साधन नहीं है, सुविधाएं नहीं है। यानी हमारे पास कार है, हमारे पास फ्रिज है, एसी, हमारे घर में एसी है, मज़ा रहता है पढ़ाई करने में, तुम्हारे घर पंखा है। तो इस तरह से गरीब बच्चों का मनोबल टूट जाता है कि हम गरीब हैं, हम अच्छे नहीं हैं। यह विचार यदि किसी बच्चे के दिमाग में गहरा बैठ जाता है तो पूरे जीवन भर इस विचार के कारण वह हमेशा अपने आप को दबा, कमज़ोर महसूस करता है। यदि कोई मन से हार गया तो वह आगे नहीं जा सकता है। गांव में कहा जाता है मन के जीते जीत है, मन के हारे हार है। यदि आपका बच्चा गरीब है, धनी स्कूलों में पढ़ता है, वह समझ लेता है अपने आप को कि हम गरीब हैं, हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तो इस तरह से बच्चे का मनोबल टूट जाता है। वह हमेशा हीन भावना का शिकार हो जाता है और वह कितना भी मेहनत करे, कुछ भी करे, जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता है। तो इस तरह महंगे स्कूलों में गरीब बच्चों को एडमिशन नहीं कराना चाहिए, इससे बच्चे का काफ़ी नुकसान होता है। तो इस तरह से स्कूल कैसे होने चाहिए, कैसे स्कूलों पर बच्चों का एडमिशन कराना अच्छा होता है। हमारे घर के पास नज़दीक स्कूल हो, ऐसे स्कूल में बच्चे को पढ़ाना चाहिए। इस समय इंटरनेट का ज़माना आ गया है, वीडियो बुक का ज़माना आ गया है। यूट्यूब के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से कोई लड़का घर बैठे सीख सकता है। पहले के समय यह था कोई लड़का कक्षा 10 में है, 10 का कोर्स यदि स्कूल में पढ़ा दिया गया है, उस कोर्स को वह लड़का कहीं से भी देख नहीं सकता था, पढ़ नहीं सकता था। लेकिन आज के समय इंटरनेट का ज़माना है, बहुत सारा वीडियो इंटरनेट पर उपलब्ध है, उस वीडियो को देख करके अपने छूटे हुए पढ़ाई को पूरा कर सकता है। तो इस तरह से आज का समय स्कूलों का समय नहीं है, इंटरनेट का समय है, ज्ञान का समय है। इस तरह से इंटरनेट के माध्यम से, वीडियो बुक के माध्यम से आप अपने बच्चे को ढेर सारी किताबें खरीद दे, इंटरनेट दे दे, मोबाइल दे दे, लैपटॉप दे दे, आप अपने देख रेख में बच्चे को मोबाइल दे दे, कंप्यूटर दे दे। अपने देख रेख में बच्चा मोबाइल कंप्यूटर से पढ़ करके सीख सकता है। आज कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका बच्चा कहीं दूर बड़े स्कूल में, बड़े विद्यालय में पढ़ाई करे। आपको अपने आसपास ऐसे स्कूल की तलाश करनी चाहिए जिसमें बच्चे को मारा ना जाए, उनको सताया ना जाए। बिना मारे यदि हम बच्चे को पढ़ाते हैं तो बच्चा आगे जाएगा। यानी बच्चे को यदि कोई प्रेम से पढ़ाता है, बिना सजा दिए पढ़ाता है, और आपके घर के आसपास स्कूल है, बच्चों को समझा बुझा के पढ़ाता है, बच्चे को स्कूल में पढ़ने का मौका मिलता है, बच्चे को जो नहीं आता है प्रेम से समझाया जाता है। यानी आज का यह समय है, बच्चे को ज़बरदस्ती पढ़ाना नहीं, बच्चे को पढ़ाई में रुचि पैदा करने की ज़रूरत है। यदि बच्चा हिंदी में कमज़ोर है तो बच्चे को हिंदी में रुचि हो जाए, इस तरह से उसे पढ़ाया जाए। यदि बच्चा गणित में कमज़ोर है तो बच्चे को गणित में रुचि पैदा किया जाए, छोटे क्लास का मैथ लगाए, धीरे धीरे बच्चे के अंदर रुचि पैदा होगी और बच्चा गणित को पबजी खेल की तरह से, गेम की तरह से मज़े से पढ़ेगा। यदि बच्चा मज़े से पढ़ेगा, पढ़ाई में रुचि होगा तो उसका पूरा जीवन अच्छा होगा। और मार धार से यदि कोई बच्चा पढ़ता है तो थोड़े समय तक याद कर लेगा, उसके बाद भूल जाएगा। इसका यह उदाहरण है, यदि हम फ़ोन नंबर याद करना चाहते हैं तो याद रहता है, जिस फ़ोन नंबर को हम भूलना चाहते हैं वह भूल जाता है। तो इस तरह से हम अपने बच्चे को सोच समझ करके कैसे स्कूलों में एडमिशन कराना है। आपको बहुत सारी बातें समझ में आ गई होंगी। जो बातें आपको कम समझ में आई हैं, यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके कुछ पूछ सकते हैं। आपने हमारे पूरे वीडियो को देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।